वेलकम टू शुभरीना। जब भी हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं दैट मीन्स हम अगले 10 से 15 साल वहाँ पे रहने वाले हैं, यानी कि एक सपनों का घर होने वाला है जिसमें हर एक पर्सन की घर की हर एक पर्सन की नीड पूरी होनी चाहिए। उन सब की जो भी आने वाले टाइम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो कभी भी केवल ये ना देखा जाए कि मेरी फैमिली साइज़ इतनी बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग इतने BHK घर होना चाहिए और हाँ मेरा बजट इतना है तो मैं इतने तक का घर ले सकता हूँ। तो ये एक प्राइमरी सेगमेंट हो सकता है, मगर वहाँ पे आपको अपने 10 से 15 साल रहना है, आपको आपकी फैमिली को वहाँ पे रहना है। तो उस घर के बारे में आपको और भी कुछ चीज़ें होती है और भी डिटेल्स होती हैं जो कि जानना ज़रूरी है, ताकि आपके आने वाले साल पीसफुल रहें। हर दिन माइंड में ये ना आए कि काश मैंने पहले ये सोच लिया होता, ये देख लिया होता, इस घर को ख़रीदने से पहले मैंने ये सब चीज़ों पर सोचा होता। तो आज हम वही जानेंगे कि आपको अपने अपार्टमेंट के बारे में क्या और डिटेल्स पहले से पता होनी चाहिए, ताकि आपकी चॉइस, आपका डिसीजन आपके लिए हो पाए बेस्ट। तो सबसे पहले, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि आपको अगले 10 से 15 साल आपकी फैमिली के साथ उसी घर में रहना है, तो केवल ये ना देखा जाए कि हाँ एक कमरा अवेलेबल है, उस कमरे में और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है आगे 10 से 15 साल में, वो किस तरीके से आपके लिए एक पीसफुल प्लेस होना चाहिए। तो कम से कम आपका 6.5 बाय 6.5 का बेड साइज़ का एरिया होना ही चाहिए। 1.5 बाय 1.5 की साइड टेबल के लिए स्पेसिंग होनी ही चाहिए और वार्डरोब्स के लिए प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। तो अगेन जब हम ये कह रहे हैं कि वार्डरोब के लिए स्पेस होनी चाहिए, टीवी कैबिनेट के लिए स्पेस होनी चाहिए, तो हो सकता है आपकी करंट नीड में आप ये सब चीज़ों को नहीं देखते हों, बट आपको अगेन वही 10 से 15 साल यहाँ पे रहना है। तो उस माइंडसेट के साथ आपको उस कमरे को, हर एक कमरे को, आपके घर को विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये ज़रूर सोचिएगा कि आप आज से 5 साल बाद अगर आपको फील होता है कि नहीं काश मैंने पहले ये घर या ये रूम साइज़ेस को देखा होता और बड़ा लिया होता, तब आप उस टाइम पे वो पैसे उस कमरे में रख कर के उस कमरे को बड़ा नहीं कर सकते। वो चॉइस आपके पास आज ही है। तो आपको ये बेसिक नीड्स के अलावा ये भी देखना होगा कि आपके जो बेडरूम्स हैं, आपके जो रूम्स हैं, उनमें इनफ सफिशेंट स्पेस हो। बात करते हैं ड्राइंग रूम और लिविंग डाइनिंग स्पेस की। तो स्पेस, सोफ़ा के लिए इनफ स्पेस होना चाहिए, डाइनिंग टेबल के लिए भी सफिशेंट स्पेस होना चाहिए और अटैच्ड बालकनी होनी चाहिए, क्योंकि उस जोन में, उस एरिया में आपकी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहती है। तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपके एक प्रॉपर बालकनी होनी चाहिए। और देखा जाए तो ओवरऑल साइज़ केवल नाम के लिए वो ड्राइंग रूम और लिविंग डाइनिंग स्पेस ना हो, उसकी प्रॉपर सफिशेंट साइज़ होनी चाहिए। और अगर आपको किसी भी जगह पे ऐसा ऑप्शन मिलता है कि ड्राइंग रूम को लिविंग स्पेस और डाइनिंग स्पेस से थोड़ा सा सेपरेट किया जा सके, तो वो एक आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाती है। किचन की बात करें तो किचन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है आपके घर का। तो उसमें रनिंग प्लेटफॉर्म लेंथ, केवल प्लेटफॉर्म होने से ही नहीं, उसकी लेंथ स्पेस को भी आपको देखना होगा, प्रॉपर वर्किंग स्पेस है या नहीं है। स्टोर एरिया, क्योंकि स्टोर एरिया होने से आपका पूरा मंथली ग्रॉसरी पूरा चला जाता है स्टोर एरिया में से। तो इसकी वजह से जो आपकी किचन है वो बहुत ही क्लीन नज़र आती है और एक पीसफुल एनवायरनमेंट वहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा चिमनी के लिए, कैबिनेट्स के लिए प्रॉपर सफिशेंट स्पेस होनी चाहिए। और ओवरऑल देखा जाए तो पूरा किचन एरिया, क्योंकि वहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग बहुत लंबा टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस विज़न को देखते हुए और अगले 10-15 सालों को देखते हुए आपको वो ओवरऑल स्पेस, वो एरिया देखना चाहिए।
फॉरमोस्ट थिंग कि हर एक मटेरियल की क्वालिटी आपको देखना ज़रूरी है कि सीपी फिटिंग्स कौन से, इन सब के लिए कौन से ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। आप जिस भी डेवलपर के उसमें जा रहे हैं, जिस भी डेवलपर के थ्रू ले रहे हैं, तो उनके प्रीवियस वर्क को ज़रूर देखिए, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट को जाकर के विज़िट ज़रूर कीजिए। वहाँ पे आप डायरेक्टली आपके सामने उस क्वालिटी को देख सकते हैं और आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्या ब्रांड्स और क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। और प्लस ये जो ब्रांड्स आपको दिए जा रहे हैं आपके घर में फिटिंग के साथ, उनकी क्या वारंटी होती है, कितनी सालों के लिए आपको वारंटी मिलती है। तो ये सब मटेरियल क्वालिटी चेक करना, क्योंकि इनिशियली आपको बहुत दिखने में सब अच्छा हो सकता है, बट एक्चुअल में क्या ब्रांड्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है, क्या वारंटी होती है, वो सब चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दिखने में ऐसा लगता है, जो हमने बातें डिस्कस की है, कि हाँ ये तो बहुत कॉमन सी बात है, बट जब अगर पहले से चेक नहीं की जाए, हर एक रूम के लिए सफिशेंट स्पेस, मटेरियल, क्वालिटी, एवरीथिंग, ये सब चीज़ों पर अगर आप आज पहले से ही ध्यान दे पाएंगे, तो ये आपके डिसीजन को, जो आप अपने अगले 10 से 15 साल के लिए जो एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, बड़ी परचेज़ करने वाले हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो डिसीजन और भी बेहतर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आपके लिए बेस्ट से बेस्ट घर परचेज़ करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।